कल 20 सीटों पे बाई इलेक्शन होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार सोहेल वड़ाइच। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोहेल साहब, तमाम फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखें कि इमरान खान का एक बयानिया है और ऊपर से वो धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन हमजा की हुकूमत भी है पंजाब में। इसके अलावा कैंपेन भी आपने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की, और जो अवामी सपोर्ट है, आपको क्या लगता है कि कोई कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, या जैसे कि नून लीग दावा कर रही है कि बआसानी हम 16 सीटें जी जाएंगे? नहीं, कांटे का मुकाबला होगा। बड़े अरसे के बाद इस तरह के टफ इलेक्शन है। दोनों तरफ ने बड़ी अच्छी कैंपेन की है, दोनों तरफ बड़ा जोर लगा रहे हैं, एक एक हलके पे काम हो रहा है। कंटेस्ट और कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं, दोनों तरफ हम पल्ला है। यूं समझिए कि कहीं भी कमजोर कैंडिडेट नजर नहीं आए। तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा और देखने वाला होगा। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि 10 कैंडिडेट वो हैं जो पिछली दफा इंडिपेंडेंट जीते थे। इंडिपेंडेंट जीतने का मतलब है कि उन्होंने पीटीआई को भी हराया था और उन्होंने नून को भी हराया था। इसका मतलब यह है कि उनको थोड़ी सी एज हासिल है। तो ये 10 लोग जो हैं ये अब पीएमएलएन की तरफ से वोट लड़ रहे हैं, तो ये एक एज है पीएमएलएन को। 2 जगहों पे 3 जगहों पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लोग लड़ रहे हैं, उनकी पोजीशन भी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जहाँ पे हार्डली कंटेस्टेड है, टफ है, थोड़ा सा एज जो है वो नून को हासिल है। उसकी वजह यह है कि उनके पास कैंडिडेट्स की ऐसे लोग हैं जो धड़ों वाले हैं, जो ताकतवर हैं, जो पिछली दफा भी वोट ज्यादा ले चुके हैं। और सोहेल साहब, इसका कोई फायदा है कि पीडीएम जमातें मिलके इंतखाबात लड़ रही हैं कुछ हलकों में, तो कोई फायदा है, या फिर जो मेजॉरिटी फाइट है वो नून लीग और पीटीआई के वोटर के दरमियान है? क्योंकि बजाय तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये सिर्फ अब 2 पार्टी सिस्टम रह गया है पंजाब में। जी 2 पार्टी सिस्टम है। बाकी पार्टियों की अलामती रिप्रेजेंटेशन है, या कहीं धड़े हैं, जैसे गिलानी का धड़ा है, यूसुफ रजा गिलानी का, उनकी नुमाया पोजीशन हो सकती है, या रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी है, या डेरा गाजी खान में थोड़ी बहुत ही है। तो वो उस तरह के धड़ों की सपोर्ट तो हो सकती है। वैसे अब 2 पार्टी सिस्टम है और बराह रास्त पीटीआई और नून में ही मुकाबला है। और सोहेल साहब, बाई इलेक्शंस में एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि टर्नआउट क्या होगा। अमूमन लो देखा जाता है, लेकिन कल क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि पहली मर्तबा इतनी हाइप देखी गई है बाई इलेक्शंस के हवाले से, और जाहिर सी बात है बहुत कुछ एट स्टेक है, तो आपको लगता है कि टर्नआउट बेहतर होगा? और किसका वोटर आपको ज्यादा मोटिवेटेड नजर आ रहा है, चार्ज नजर आ रहा है? ज्यादा चार्ज तो जाहिर है पीटीआई है, थोड़ी उनको गुस्सा भी है, रद्द अमल भी है। लेकिन ये जाहिर है ज्यादातर ऐसा शहरों में होता है। देहात के अंदर तो वही पुराना रवायती मुकाबले हैं, वही राइवल्स हैं पुराने। पहले जो नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे वो अब पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, धड़े इधर से उधर हो गए हैं और कोई खास तब्दीली नहीं है वहाँ नहीं। और सोहेल साहब, ये बताइएगा कि अगर यहाँ पर सिनेरियो हम देखते हैं कि नून लीग अक्सरियत सीटें ले जाती है तो फिर तो स्टेटस को रहेगा, पंजाब में हमजा शहबाज ही रहेंगे। लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत सीटें जीत जाती है और परवेज इलाही साहब बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, तो फिर आप सिनेरियो क्या देख रहे हैं? हुकूमत परवेज इलाही साहब 1 साल चलाएंगे, या इमरान खान साहब फिर पुश करने की कोशिश करेंगे आम इंतखाबात की तरफ, जो ऑलरेडी वो कर भी रहे हैं? मेरा ख्याल है कि फौरन तौर पर उन पर दबाव पड़ेगा चौधरी परवेज इलाही पर कि असेंबली तोड़े और हुकूमत खत्म करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान और सारी पीटीआई की ख्वाहिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी हुकूमत खत्म हो और जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। सोहेल साहब, धांधली के इल्जामात के हवाले से, क्योंकि ऑलमोस्ट बातें तो वैसे ही कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, हमारे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। आज इमरान खान साहब ने वाजे कहा है कि इस हुकूमत को स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, बंद कमरे में कब प्लान ए प्लान बी में तब्दील हो जाता है किसी को नहीं पता चलता। तो क्या आपको लगता है जिस किस्म के इल्जामात 2017-18 में नून लीग लगा रही थी वही अब पीटीआई लगा रही है, तो दोनों इल्जामात एक जैसे ही हैं? ये दोनों इल्जामात एक जैसे हैं। ये वैसे ही इलेक्शन होंगे जैसे पहले इलेक्शन होते रहे हैं, उसी तरह उम्मीदवारों का इन्फ्लुएंस है, उसी तरह छोटी मोटी धांधली भी होगी। लेकिन ओवरऑल मैं तो ये इस इल्जाम को तस्लीम नहीं करता कि कोई जाके वोट डालता है या वोट डलवाता है। ये ऐसे इल्जामात होते हैं। प्री पोल रिगिंग है, वो प्री पोल रिगिंग हुकूमत का असर होता है, वो अब भी होगा कि हुकूमत ने काम भी करवाए होंगे, हो सकता है हुकूमत ने लोगों को वादे भी दरे पर्दा किए हो। वो सारा कुछ तो होता है, हर इलेक्शन में होता है। और जहां जिसका जोर चलेगा वो उस पोलिंग स्टेशन पर जोर भी चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन ओवरऑल जिस उम्मीदवार की अक्सरियत होती है वही जीतता है। और आपको क्या लगता है कि मुक्तदर हलकों की क्या सोच होगी इस इलेक्शंस को लेकर इस वक्त?
जाहिर है मुख्तदर हल्के तो चाह रहे होंगे कि सिस्टम चले, और सिस्टम चलने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मेजॉरिटी ले। सही। और आपको लगता है कि जैसे भी शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि जनरल इलेक्शंस बहुत हद तक नवंबर से पहले अक्टूबर के आसपास हो जाएंगे अगर 12-13 सीटें जीत ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यही सिनेरियो मोस्ट लाइकली है अगर तहरीक इंसाफ ज्यादा सीटें जीतती है? जी, अगर तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीटें जीती, 12-13 तो नहीं, ज्यादा सीटें जीती, तो फिर तो जाहिर है एक तरह से फैसला हो जाएगा कि भाई नून की मकबूलियत कम हुई है और पीटीआई की मकबूलियत ज्यादा हुई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ सिनेरियो हुआ तो फिर ये हुकूमत भी चलती रहेगी और अगले साल फिर जल्दी इलेक्शन होने का चांस नहीं है। फिर अक्टूबर नवंबर वाला सिनेरियो जो है वो फिर गायब हो जाएगा और फिर अगले साल इलेक्शन पे बात चली जाएगी। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो ये एक मूवमेंट है पिछले 3 महीने से जब से उनकी हुकूमत गई है, जो वो जारी रखे हुए हैं, वो खत्म हो जाएगी अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं, या और शिद्दत से इमरान खान साहब आएंगे सामने और बताएंगे कि धांधली हुई है उनके खिलाफ? मेरा ख्याल है वो शिद्दत से आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि साथ ही नून लीग को भी आदत हो जाएगी उनको बर्दाश्त करने की, और ये उनकी कैंपेन भी जारी रहेगी और हुकूमत भी जारी रहेगी।